अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। इसलिए इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल। पहले वो देख लेते हैं। रेशनल और इरेशनल से पहले हमें फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन दो तरह की होती है। जो हम डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आए उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ये दो तरह की होती है। इसकी टाइप्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना और नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ना होने वाली। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग की दो इकसाम हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। पहले फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन सी है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6। डेसिमल के बाद सिर्फ एक आया तो ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कौन सी है कि अब जब हम इसको डिवाइड करें तो वो सेम डिजिट रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 9, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 9 पे तो 0.11111 ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये हो गई रिकरिंग, जो सेम डिजिट रिपीट हो उसे कहेंगे रिकरिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही। दूसरी नॉन रिकरिंग ऐसी, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 7, 6 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8571, ऐसे ही सो ऑन। कोई ना कोई डिजिट और आता रहेगा, चेंज होते रहेंगे, सेम नहीं है। डिजिट डेसिमल के बाद 8 है, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर इसी तरह कोई ना कोई और। तो अगर वो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना हो रहे हों और बदल बदल के चेंज होकर आएँ, एक ना हो, उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। फ्रैक्शन होती है दो टाइप्स की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो जो हम उसको डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद एक दो डिजिट आए और ख़त्म हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग जो चलती रहती है। अब जो चलती रहती है उनमें से अगर तो सेम डिजिट रिपीट हो तो उसे कहेंगे रिकरिंग, और अगर सेम डिजिट रिपीट ना हो उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। तो इसमें जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी वो रेशनल नंबर्स होंगे, रैशनल फ्रैक्शन होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होगी, जो सेम डिजिट रिपीट होंगे, वो भी रैशनल होगी। और नॉन रिकरिंग इरेशनल। अब इसको ज़हन में रखें और यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यह यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। पहला था √√3। इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 1.73205, सेम चलते रहेंगे। तो ये पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में सेम डिजिट नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए चेंज है सारे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल। नॉन रिकरिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं हो रहे डिजिट। नेक्स्ट 1/6, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1666, एज इट इज़ चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग है, तो इसका मतलब ये रेशनल है। नेक्स्ट पाई की वैल्यू होती है 22/, पाई इक्वल होता है 22/7। तो जब 22 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो इसका आंसर आएगा 3.142857 एंड सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा नॉन रिकरिंग है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल होगा, रेशनल। नेक्स्ट 15/2, 15/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.2। तो ये सिंपल टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये रेशनल है, रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है 7.25, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल। √29, इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 5.385164 एंड सो ऑन।
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद कोई डिजिट, तो इसे कहेंगे ये इरेशनल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमें इनको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 17/25। अब 17 को डिवाइड करना है 25 से, तो 17 कम है 25 ज़्यादा है, तो इसका क्या मेथड है, हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी, और साथ में 0 0। तो अब ये हो गया 170। अब डिवाइड करते हैं 25 6 सर होता है 150। तो 25 6 सर 150। ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 में से माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, ये 20 आ गया। अब 20 फिर इससे कम है तो ये वाला 0 भी नीचे आ जाएगा। अब 25 को हम टेबल देखते हैं कहाँ तक जाता है, 200 तक। 25 8 ज़ार 200, तो ये कैंस ख़त्म हो गया। तो फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया 0.68। ये इसकी फ्रैक्शन का आंसर आ गया 17/25। सिंपल हमने डिवाइड करना है। 17 कम था 25 से, तो डेसिमल लगाया, साथ में 0 0, एक 0 पहले कंसीडर करेंगे 170 तक। तो 25 6 ज़ार 150, माइनस करेंगे, 0 में माइनस 0 किया तो 0, 7 - 5 2, और ये एक 0 ऊपर से आ गया नीचे। क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ 20 था, तो 20 कम था 25 ज़्यादा, तो एक 0 नीचे आ जाएगा। 25 8 ज़ार 200, तो फिर 200 - 200 ख़त्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, और 0.68 इसका आंसर आ गया। अब ये 0.68 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता दूं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और ये रेशनल है। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था 19/4। ये आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 4 को पहले 4 पे करेंगे, 4 4 ज़ार 16, फिर माइनस करके डेसिमल लगाएंगे और 0 लेके आएंगे। अब थर्ड देखते हैं 57 डिवाइडेड बाय 8। 8 ज़ार 56, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, तो अब 1 छोटा आ गया, 8 ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। 0 उतने लगाने हैं जब तक कि वो क्वेश्चन टर्मिनेट ख़त्म नहीं हो जाता। अब एक 0 नीचे आया, 8 1 ज़ार 8, 10 - 8 2, अब दूसरा 0 आ गया, 8 2 ज़ार 16, 20 - 16 सिंपल आ जाएगा 4, ये वाला 0, 8 5 ज़ार 40। तो क्वेश्चन एंड हो गया, उतने 0 लगाने हैं जब तक क्वेश्चन एंड हो जाए। तो इसका आंसर आ गया 8.125 डेसिमल फ्रैक्शन में। ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। 205 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 को डिवाइड करना है 205 पे। पहले 18 1 ज़ार 18, ये आ जाएगा 20 - 18, इधर से एक इधर आया 10 - 8 2, और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 18 2 ज़ार 36 होता है, इससे ज़्यादा हो गया, फिर दोबारा 18 1 ज़ार 18, 25 - 18 कितना आ जाएगा, यहाँ से एक इधर आएगा 15 हो गया, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। अब 7 जो है वो कम है, 18 ज़्यादा है, तो हम डेसिमल लगाएंगे और साथ में 0 0, एक 0 नीचे आएगा। अब 70 तक लेकर जाना है, तो 18 3 ज़ार होता है 54, तो 70 - 54 आ जाएगा 16, और ये वाला 0 आ गया। तो अब 160 तक 18, जो 160 तक हम टेबल को इसको पढ़ेंगे। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 18 8 ज़ार होता है 144। अब इनको 160 - 144, तो ये आ जाएगा 160 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे, फिर दोबारा 18 8 ज़ार 144, फिर 16 माइनस करके आएगा, फिर 0 लेके आएंगे, फिर 18 8 ज़ार 144, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, 16 बचता जाएगा और 0 लेके आएंगे तो 18 8 पे जाता जाएगा। तो ये सो ऑन ऐसे ही है। तो इसका आंसर आएगा 11.3888 एंड सो ऑन।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग फ्रैक्शन है जो कि रेशनल होती है। क्वेश्चन नंबर 5/8, इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे। 5 को डिवाइड करेंगे 8 से। 25/38, ये भी इसी तरह डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जज़ाकल्लाह।